जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 48 क पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि बानर, भालू और रीछ की सेना जो है राक्षसों को पकड़ पकड़ कर मार रही है। जो बड़े बड़े सेनापति को वो पकड़ पाते हैं, राक्षसों के सेनापति को वो पकड़ पाते हैं, उन्हें वे पैर पकड़ कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उसका नाम बदलाते हैं, प्रभु को विभीषण जी उस राक्षस सेनापति का नाम बदलाते हैं और श्री राम जी उन्हें अपने धाम दे देते हैं। श्री राम जी उन्हें अपना धाम दे देते हैं। इधर ऐसा हृदय में जानकर वे परम गति मोक्ष देते हैं कि अरे दुश्मनी के ख्याल से भी तो हमें स्मरण कर किया। श्री राम जी ने कहा, अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हुए ऐसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी विराजमान थे। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा और जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर भी, जो बानर भालू वीर थे, वे लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल यानी शाम का वक्त पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा बोल दिया, क्योंकि शाम में राक्षसों का बल बढ़ जाता है। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर फिर लौटे और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए आपस में। दोनों ही दल बले बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानता। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं। वे बानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान है और समान बलवान वाले योद्धा हैं। वे क्रोध कर लड़ते हैं और खेल करते अपनी वीरता को दिखलाते हैं। पल भर में राक्षस लोग माया करते हैं। क्या माया करते हैं कि पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। वहाँ खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को दूसरा दिखाई नहीं पड़ता था और सब जहाँ तहाँ पुकार रहे थे। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कह के समझाया। सुनते ही दोनों कपिश्रेष्ठ जो है क्रुद्ध होकर उस ओर दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश फैल गया। कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाता है। भालू और बानर प्रकाश पाकर शर्म और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग चले, छूट गए, भागे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मछली उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए
अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके ऋक्ष और बानर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं की टुकड़ियां जो थी वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही उन सबको कृपा करके देखा, वे सभी बानर शर्म रहित हो गए, उनकी थकावट दूर हो गई। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबके बारे में बतलाया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है। कि रावण के सेनापतियों ने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है, अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। रावण पूछता, अब बताओ क्या विचार करना चाहिए। वहाँ मालवंत नाम का एक बूढ़ा राक्षस था। वो रावण की माता का पिता यानी रावण का नाना था। वह श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला कि हे तात, कुछ मेरी भी सीख को सुन लो, सीख को मानो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराण जिनका जस गाता है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने क्या सुख पाया है। वो रावण को माल्यवंत समझाते हैं। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु केटव को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम स्वरूप रूप में अवतरित हुए हैं। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था 48 क तक, और अब इसके बाद का श्रवण आप लोग करें। बंधुओं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंचि जेहि से वही तासु कपन विरोध। माल्यवंत कहते हैं, जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समरूपी वन को भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा, उसे दुश्मनी कैसा। परिहरि बैरु देहु बेदेहि, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करी जाइया भागे। अतः बैर छोड़कर, दुश्मनी छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उनका वचन बाण के समान लगा। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। किसको बोला? अपने नाना माल्यवंत को। रावण बोला कि मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भैसी न तमारा तहूँ तो ही, अब जनी नयन देखावसी मोही। ते अपने मन अस अनुमाना, बदियो चाहत यही कृपा निधाना। बूढ़ भैसी न तमारत हूँ तो ही, अब जनी नयन दिखावसी मोही। तेही अपने मन अस अनुमाना, बद्यो चाहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे मार डालता। अब मेरी आंखों को अपने मुंह न दिखलाना, अब मेरी आंखों को अपने मुंह न दिखलाना। रावण के वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। कृपा निधान श्री राम जी इनको अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गए कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखूं मोरा, करूं बहुत कहूं का थोड़ा। सो उठी गए कहत दुर्वादा,
तब शकोप बोलऊ घन नादा, वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर वहां से चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामत देखना। मेघनाथ क्रोधित होकर बोला रावण से, सवेरे मेरी करामत देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ करूँगा वो आप लोग देख लेना। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयू बिनु सारा, लागे कपि पुनि चौदुआरा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजाओं पर आ भिड़े। कोपी कपी न दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहलु भयउ घनेरा। विविधायुध धरनी शिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। कोपी कपिन दुर्घट गढ़उ घेरा, नगर कोलाहलु भयउ घनेरा। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही शोर मच गया, कोलाहल हो गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाने लगे। ढाए महिधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। घरात जिमि पवि पात, गरजत जनु परलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत, न लटत तन जर जर भय। गही सैल तेहि गढ़ पर चला वहीं, जहाँ सो तहनी सिचर हुए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे घराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लेटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उस किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं। मेघनाथ सुनी श्रवण अस, गढ़ु पुनि छेकाए। उतरयो वीर दुर्गते, सन्मुख चल्यो बजाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेघनाथ ने कानों में ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उसके सामने की ओर चला। कह कुशलादिस दू भ्राता, धर्मी सकल लोक विख्याता। कनल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल शिवा। कह कुशलादिस दो भ्राता, धनुष सकल लोक विख्याता। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलादिस दोनों भाई कहाँ हो? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हो? कहाँ है? कहाँ विष्णु भ्राता द्रोही, आजु सबहि हटि मारहु ओही। अस कई कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज हूँ सब ही हटी मार हूँ ओही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने।
भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्टों को तो हठपूर्वक मारूंगा, अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सरसमूह सो छाने लगा, जनुष पक्ष दाबही बहु नगा। जह तह परत दे कहीं बानर, सन्मुख हो न सके तही अवसर। वह बानों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हैं। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने में नहीं हो सका। जहाँ तहाँ भाग चले कपीरी छा, बिसरी सब ही युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, किन्हीं सिजहि न प्राण अवशेषा। नीचे बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ मारा जाता न रहा हो। 10 सर सब मारसी, परे भूमि कपि बीर। श्रीनाद करी गर्जा, मेघनाथ बल धीर। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। फिर उसने सबको 10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा, सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देख पवन सुत कटक पर बिहाला, देख पवन सुत कटक बिहाला। क्रोध बंत जनु धायु काला, महाशैल एक तुरत उपारा। अतिरिस मेघनाथ पर डारा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायु काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अति ऋषि मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल देखकर, व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ दिया। आवत देखी गयू नभ सोई, रथ सारथी तुरत सब खोई। बार बार पचार हनुमान, निकट न आओ मर मुँह सो जाना। आवत देख गयू नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मर मुँह सो जाना। निकट न आओ मर मुँह सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वो आकाश में उड़ गया। कौन? मेघनाथ। रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह अब उनके बल का मर्म को जानता था। मेघनाथ हनुमान जी के बल का मर्म को जानता था। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांति करे सिदूर बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारी, कौतुक प्रभु काटी निवारी। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांति करे सी दुर्बादा। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। मेघनाथ ने उसने उन पर अस्त्र शस्त्र था सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही उन सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना,
करे लाग माया विधि नाना। जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गई स्वल्प सबेला। देखी प्रताप मुड़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जा सुप्रबल माया बस शिव बिरंची बर छोट, ताई दिखा वही निशिचर निज माया मति खोट। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। शिव जी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। यानी मेघनाथ के बारे में कह रहे हैं। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महित प्रगट हुई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काटू धुनी बोलहि नाची। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काटू धुनी बोल ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। कौन? मेघनाथ ने। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेकों प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियों का नाच नाचाकर मारो काटो की आवाज करने लगी। मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टापुरुदिर कछ हारा, बरसई कबहू पल बहु छारा। बरसी धूरी किने सी अंधियारा, सुजन आपन हाथ पसारा। विष्टापुरी रुधिर कचहारा, बरसई कबहू उपल बहु छारा। बरसी धूरी किन्हे सी अंधियारा, सुजन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था। कौन? मेघनाथ। और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता था। कपियकुला ने माया देखे, शब कर मरण बनाए ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सबित सकल कपि जाने। कपि अकोला ने माया देखे, सब कर मरण बना यही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सबित सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इस तरह अगर होता रहा तो सबका मरण निश्चित है। सबका मरण निश्चित है। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, एक बाण काटी सब माया। जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहि न रोके। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहि न रोके। जब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है,
उसी प्रकार सारी माया कट गई। उसके बाद उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे सब प्रबल हो गए और रन में रोकने पर भी वे नहीं रुकते थे। आय सुमांगी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रोध हुई बान सरासन हाथ। सियापति राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जी से आज्ञा मानकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष मान लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर उस ओर चले जिधर मेघनाथ था। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 52 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर भी कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। जय श्री राम।